हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोगों ने एससी और मार्क के भी चैप्टर 32 इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक भी आपको यहीं पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3.10 अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है इन अ मीटर ब्रिज फिगर 3.27। एक्चुअल में ये एनसीईआरटी का जो चैप्टर 3 है क्लास 12 चैप्टर 3 में आप देखेंगे फिगर 3.27, उसमें ये फिगर आपको दिया हुआ है बुक में, ठीक है। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंड ए। ये एक आपको मीटर ब्रिज दिया हुआ है, ठीक है। इस मीटर ब्रिज में आपका बैलेंस पॉइंट जो है इंड ए से, यहाँ पर इंड ए देख रहे हैं, इस इंड ए से बैलेंस पॉइंट जो है इसका लेंथ दिया हुआ है, दिस इज 39.5 सेंटीमीटर। ओके, व्हेन द रजिस्टर y इज ऑफ 12.5 ओम। जब रजिस्टर y का जो वैल्यू है वो कितना है स्टूडेंट, 12.5 ओम। रजिस्टर y का स्टूडेंट वैल्यू दिया हुआ है 12.5 ओम। चलिए ठीक है। और ये L1 का वैल्यू भी दिया हुआ है, दिस इज 39.5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट। चलिए तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। ये जो रेजिस्टेंस एक्स है, इनफैक्ट ये एक रजिस्टर एक्स है जिसका रेजिस्टेंस हम लोग मान रहे हैं आर एक्स, और ये रजिस्टर वाई है जिसका रेजिस्टेंस आर वाई मान रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये आर एक्स का वैल्यू निकालना है। क्लियर है। रेजिस्टेंस ऑफ एक्स मतलब ये रेजिस्टेंस ऑफ एक्स कहने का मतलब जो रजिस्टर एक्स है उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन का एक और भी पार्ट है, इसके पहले पार्ट में ही, व्हाई आर द कनेक्शंस बिटवीन रेजिस्टर्स इन अ व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। ये जो कनेक्शंस जो होते हैं ये थिक कॉपर स्ट्रिप का कनेक्शन क्यों बनाया जाता है इसके बारे में बताना है। स्टूडेंट आप समझ सकते हैं ये मीटर ब्रिज आपका दिया हुआ है, यहाँ पर एक ये गैल्वेनोमीटर आप देख सकते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड कंडीशन में इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और उस बैलेंस्ड कंडीशन में आपका ये लेंथ दिया हुआ है L1 39.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेजिस्टेंस y ry का वैल्यू दिया हुआ है 12.5 ओम। तो rx का वैल्यू स्टूडेंट हमें निकालना है। क्लियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है स्टूडेंट। बैलेंस्ड कंडीशन में मीटर ब्रिज के लिए बैलेंस्ड कंडीशन में, इन बैलेंस्ड कंडीशन आप यहां पे लिख सकते हैं, इन बैलेंस्ड कंडीशन में हमारे पास जो रिलेशन स्टूडेंट है आर एक्स बाई आर वाई, आर एक्स डिवाइडेड बाई आर वाई इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस L1। क्लियर स्टूडेंट। यहां से आर एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, आर वाई का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 12.5 ओम। दिस इज L1 का वैल्यू दिया हुआ है 39.5, दिस इज 100 माइनस 39.5। क्लियर स्टूडेंट। इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 39.5 डिवाइडेड बाई दिस विल बिकम 60.5। क्लियर स्टूडेंट। चलिए यहां से Rx का वैल्यू स्टूडेंट हमारा निकल जाएगा, दिस इज 12.5 इंटू 39.5 डिवाइडेड बाई 60.5। क्लियर है। और यहां से स्टूडेंट Rx का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। Rx का वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट 12.5 इंटू 39.5 equals to this divided by 60.5 equals to 8.2 ओम। स्टूडेंट 8.2 स्टूडेंट ये हमारा वैल्यू निकल चुका है Rx का, जो कि हमें निकालना था। क्लियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का एक और भी पार्ट है, पूछा जा रहा है कि ये जो कनेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं ये थिक कॉपर स्ट्रिप यूज किया जाता है। थिक क्यों थिक कॉपर स्ट्रिप यूज किया जाता है स्टूडेंट, याद कीजिए R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई ए। थिक कहने का स्टूडेंट ये मतलब हुआ, थिक मतलब मोटा, ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ज्यादा हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ये ज्यादा हो गया, रो कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, मतलब कि रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा। मतलब आप जितना ज्यादा थिक कॉपर वायर, जितना ज्यादा थिक वायर यूज करेंगे उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू उतना कम होगा। इनफैक्ट यही कारण है कि हम यहाँ पर थिक कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि थिक कॉपर स्ट्रिप यूज कर रहे हैं मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है।
स्टूडेंट ये जो कंडीशन हम लोग यूज करते हैं, ये जो कंडीशन हम लोग यूज करते हैं बैलेंस्ड कंडीशन मीटर ब्रिज के लिए, इस कंडीशन में हम लोग इसके रेजिस्टेंस को एज्यूम नहीं करते हैं। ये जो कनेक्शन के लिए हम लोग वायर यूज करते हैं इसके रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करते हैं। मतलब ऑब्वियस है इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। और इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कब होगा? जब ये थिक कॉपर स्ट्रिप होगा, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा होगा, सो दैट कि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है? या फिर आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लिया थिक कॉपर स्ट्रिप हम यहाँ पर यूज नहीं करें, थिक कॉपर स्ट्रिप नहीं यूज करें, मतलब कि इसका कंसिडरेबल रेजिस्टेंस, कुछ सर्टेन वैल्यू का रेजिस्टेंस अगर हम कंसीडर कर लें तो क्या होगा, इनफैक्ट ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, सीरीज में आ जाएगा। ऑब्वियस है सीरीज में आ जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरह इसका इस पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होगा जो हैविंग सर्टेन वैल्यू, और वो रेजिस्टेंस और ये आर वाई, ये दोनों रेजिस्टेंस फिर से सीरीज में आ जाएंगे। ओवरऑल फाइनली इसके चलते क्या होगा, मेरा ये जो बैलेंस जो लेंथ जो आ रहा है ये एग्जैक्टली हमारा मिलेगा नहीं, इसमें डेविएशन आ जाएगा। इसमें ऑब्वियस है डेविएशन आ जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो गया, सीरीज में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करेगा, जिसके चलते मेरा एग्जैक्ट बैलेंस्ड पॉइंट हमको नहीं मिल पाएगा। तो इन कारणों से स्टूडेंट हम यहाँ पर थिक कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं। इन बातों को आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन के बी पार्ट को यहाँ पे आप देख सकते हैं बी पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है, डिटरमिन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ x एंड y आर इंटरचेंज्ड। अगर इस मीटर ब्रिज में ये जो दो रजिस्टर है x और y, अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, मतलब रजिस्टर y को यहां पे कर दें और रजिस्टर x को यहां पर कर दें, तब पूछ रहा है कि डिटरमिन द बैलेंस पॉइंट। तो उस केस में बैलेंस पॉइंट मेरा कहां पर होगा? क्लियर स्टूडेंट? चलिए देखिए बहुत ही आसान है। इनफैक्ट क्या होगा कि आप जैसे ही रजिस्टर को इंटरचेंज करेंगे तो बैलेंस पॉइंट का भी पोजीशन आपका इंटरचेंज हो जाएगा। बहुत आसान है, आप देखिए यहां से भी समझ सकते हैं, यहां से भी आप समझ सकते हैं। चूंकि ये देखिए अभी बैलेंस कंडीशन में क्या है, RX बाई RY इक्वल्स टू L1 बाई 100 माइनस L1। यहां से अगर आप RX की जगह RY कर दें और RY की जगह RX कर दें, वही कर रहे हैं ना, रजिस्टर को चेंज किया, मतलब रेजिस्टेंस को आप चेंज कर दिए, मतलब अब RY बाई RX आप जब करेंगे, ठीक है, RX के जगह RY चला गया, RY के जगह पे RX आ गया, तो क्या होगा, RY बाई RX क्या हो जाएगा, तो इधर भी उलट जाएगा। मतलब कि आपका जो बैलेंस जो पॉइंट है, जो उसका पोजीशन है, वो भी इंटरचेंज हो जाएगा। क्लियर है? मतलब आप यहां से डायरेक्ट कह सकते हैं कि बैलेंस पोजीशन मेरा अभी क्या था, इस एंड ए से 39.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था, लेकिन अब इंटरचेंज करने के बाद अब ये कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, 100 माइनस एल, मतलब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। मान लिया लाइक दिस 39.5 सेंटीमीटर शुरू में था, अब ये बैलेंस पॉइंट घसक कर कितना हो गया, 100 माइनस L1, मतलब 100 माइनस 39.5, मतलब कि 100 माइनस 39.5 में 60.5 सेंटीमीटर आपका न्यू बैलेंस पोजीशन हो जाएगा। क्लियर है? बैलेंस पॉइंट का न्यू पोजीशन हो जाएगा 60.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। ये भी इंटरचेंज हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, सेकेंड मेथड कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम देखे हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स इसमें वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। एक जो होता है इंटरनल सेटिस्फैक्शन की, इसको इंटरचेंज हम किए सर, ये इंटरचेंज किए तो बैलेंस पोजीशन भी कैसे इंटरचेंज हो गया। चलिए ठीक है, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है, हमारा कंडीशन स्टूडेंट यही है, शुरू में अभी ये रेजिस्टेंस RX यहाँ है, ये RY वहाँ है। अब इस क्वेश्चन के इस पार्ट में अब हो गया है कि भाई अब यहाँ पर आपका ये अब RY यहाँ पर आ चुका है और RX यहाँ पर आ चुका है, इंटरचेंज कर दिए। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए इन जनरल मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लेते हैं। अब हमारा जो न्यू जो मेरा बैलेंस पॉइंट है, ये आपका इधर, ये आपका बैटरी इधर लगा हुआ है लाइक दिस, ठीक है, ये आपका A है, ये B पॉइंट है, A और C पॉइंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर है, तो न्यू जो बैलेंस पॉइंट है जब इंटरचेंज कर दिया, RY इधर आ गया, RX इधर आ गया, उस केस में मान लेते हैं न्यू बैलेंस पॉइंट जो है ये A से L डैश डिस्टेंस पे। चलिए एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से, A से कितना डिस्टेंस पे, L डैश पोजीशन पर न्यू बैलेंस पॉइंट है, तो ये पोजीशन स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है, दिस विल बिकम 100 माइनस L डैश।
कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इन जनरल मान रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब चूंकि बैलेंस कंडीशन है तो स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को दोनों का वैल्यू पता है। आर वाई का वैल्यू कितना है स्टूडेंट, आर वाई का वैल्यू है 12.5 सेंटीमीटर। इट्स वैल्यू इज 12.5 ओम। एंड आर एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं स्टूडेंट, आर एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 8.2 ओम। चलिए ठीक है। बैलेंस कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन है, हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट आर वाई बाई आर एक्स। क्लियर है, आर वाई बाई आर एक्स इक्वल्स टू एल डैश बाई 100 माइनस एल डैश, एल डैश बाई 100 माइनस एल डैश। चलिए ठीक है, यहां से आर वाई का वैल्यू स्टूडेंट रखते हैं 12.5, आर एक्स का वैल्यू रखते हैं 8.2। क्लियर है। चलिए एल डैश, इनफैक्ट यही एल डैश का वैल्यू हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट, यहां से आप समझ सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग स्टूडेंट। दिस 12.5 डिवाइडेड बाय 8.2 इक्वल्स टू 1.5, ऑलमोस्ट ये 1.5 आ रहा है। 1.5 इक्वल्स टू एल डैश बाई 100 माइनस एल डैश। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपका इधर हो जाएगा 150 माइनस 1.5 एल डैश इक्वल्स टू एल डैश। ये यहाँ से 1.5 एल डैश उधर जाएगा, 1 ऐड होगा 2.5 एल डैश, 2.5 एल डैश इक्वल्स टू 150। क्लियर है। यहाँ से एल डैश इक्वल्स टू आप समझ सकते हैं 150 डिवाइडेड बाई 2.5, 150 डिवाइडेड बाई 2.5 दिस बिकम 60 सेंटीमीटर। क्लियर, यही आपका था 60.5 सेंटीमीटर। ऑब्वियस ही है, ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिए नहीं है, ये 1.5 एक रफली यहाँ पर ले लिए थे। ठीक है, तो 1.5 आप देख सकते हैं। यहाँ से इन जनरल तरीके से भी आपका जो न्यू बैलेंस पॉइंट का जो पोजीशन आ रहा है, पॉइंट इंड ए से न्यू बैलेंस पॉइंट का जो पोजीशन है दिस इज 60 सेंटीमीटर, मतलब 60.5 सेंटीमीटर एग्जैक्टली जब आप इसका वैल्यू लेंगे। क्लियर स्टूडेंट। चलिए ठीक है स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं पार्ट सी इसका। पार्ट सी में स्टूडेंट कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। ठीक है स्टूडेंट, अभी इस कंडीशन में तो क्या है कि ये बैलेंस पोजीशन में है, बैलेंस पॉइंट से कनेक्टेड है, मतलब कि गैल्वेनोमीटर की इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब इसके थ्रू जो रीडिंग होगा वो जीरो होगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब इस पार्ट में कह रहा है कि अगर हम लोग इस गैल्वेनोमीटर और इस ये जो बैटरी है दोनों का पोजीशन को इंटरचेंज कर दें। ध्यान दीजिएगा, अब इंटरचेंज करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, इंटरचेंज करेंगे तो एग्जैक्टली कुछ इस तरह का पोजीशन मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे। ये आपका आर एक्स है, ये आपका आर वाई है। ठीक है स्टूडेंट, और यहां पर लाइक दिस इज, यहां पर अब ये आपका बैटरी लग चुका है। क्लियर स्टूडेंट, हैविंग ईएमएफ ई। ओके नाउ, और इस बैटरी के जगह पे अब ये गैल्वेनोमीटर हम लोग लगा दिए हैं स्टूडेंट यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम, इंटरचेंज कर दिए, जस्ट बैटरी को गैल्वेनोमीटर की जगह पे, गैल्वेनोमीटर को बैटरी की जगह पे लगा दिए, इंटरचेंज करती है। तो अब पूछ रहा है कि क्या आपको गैल्वेनोमीटर जो है किसी तरह का डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा कि नहीं, वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट। ठीक है, अगर करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा करते हैं थोड़ा सा हम लोग सहूलियत के लिए ऐसा करते हैं इसको, इनफैक्ट ये जो देखिए इसको रेजिस्टेंस के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसको हम लोग इस तरह से फिगर बना सकते हैं। ये आपका क्यों ऐसे बना रहे हैं अब जस्ट हम बता रहे हैं आपको। ये आपका आर एक्स रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस आर वाई है। ठीक है, ये आपका बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ये आपका सी पॉइंट है। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, और ये जो L1
ये जो पार्ट है, इस पार्ट का रेजिस्टेंस, इस पार्ट के रेजिस्टेंस को स्टूडेंट हम लोग लिख देते हैं R1, ठीक है, समझिएगा। इसको इनफैक्ट रेजिस्टेंस के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इनफैक्ट थ्योरी में पढ़े होंगे, वो वहीं से इसको हम लोग इनफैक्ट लेंथ के टर्म में फाइनली लिखते हैं R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है ना। तो ये L1 आपका रो और ए फिक्स है, दोनों के लिए। तो इसको फाइनली हम रेजिस्टेंस के टर्म में लिख सकते हैं। इस पार्ट का ये जो रेजिस्टेंस है, मान लिया R1 इक्वल्स टू रो इंटू L1 बाई ए, और ये जो पार्ट है इसका जो रेजिस्टेंस होगा R2 इक्वल्स टू रो इंटू L2 बाई ए, इसको हम L2 मान लेते हैं, ठीक है। तो R1 बाई R2 अभी क्या लिख रहे थे, ये इसके पहले वाले रिलेशन में जो हम लोग यूज कर रहे थे, Rx बाई Ry इक्वल्स टू लेंथ के टर्म में हम इसको डिवाइड कर रहे थे L1 बाई 100 माइनस L1, ठीक है। अभी अब इसको वही करेंगे, तो यहाँ पे चलिए इसको 100 माइनस L1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये R1 बाई R2 इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये L1 बाई 100 माइनस L1 आएगा ना, क्लियर है। चलिए ठीक है, तो इसको हम डिस्टेंस के टर्म में लिख सकते हैं ना, ओके। और ये जो दो पॉइंट है यहाँ से ये आपका बैटरी कनेक्टेड, क्लियर है। यही सिचुएशन है ना स्टूडेंट। इनिशियली इस पार्ट, ये जो पार्ट है इसका रेजिस्टेंस को R2 मान लेते हैं, और आपका गैल्वेनोमीटर यहाँ पे कनेक्टेड है, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए, और दूसरे पार्ट में जब गैल्वेनोमीटर और बैटरी के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिए हैं स्टूडेंट, जब इंटरचेंज कर दिए हैं तो इसको अब उसी तरह से हम लोग दिखा सकते हैं, इसी तरह से। अगेन ये आपका पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट बी, क्लियर स्टूडेंट। दिस इज ये Rx A, Ry B, ओके स्टूडेंट। और ये आपका हो गया R1 ये हो गया R2, क्लियर स्टूडेंट। यहाँ से ये आपका बैटरी है कनेक्टेड, ठीक है। और आपका इधर गैल्वेनोमीटर को अब इधर जोड़ा जा चुका है, चलिए ठीक है। नो, ये आपका बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, ओके स्टूडेंट। चलिए ठीक है स्टूडेंट, हम लोग को पता है इनफैक्ट आप देखेंगे कि ये दोनों बिल्कुल सेम, ये दोनों ही बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है और दोनों ही सेम सर्किट है, सेम डायग्राम है। कैसे समझते हैं इसके बारे में, इसको तो लेकर परिचित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी ये बैलेंस कंडीशन में है, मतलब इसके थ्रू जो करंट होगा IG, मान लिया इसके थ्रू जो करंट होगा उसका वैल्यू 0 होगा, ठीक है, पता है हम लोगों को स्टूडेंट। इसका जो कंडीशन है वो भी हम लोगों को पता है, कंडीशन वो कैसे आता है थोड़ा सा, चूंकि उससे कंसेप्ट आपका ज़्यादा क्लियर होगा कि इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कंडीशन कैसे आता है, करंट इसके थ्रू 0 है, मतलब होता क्या है कि ये जो दो पॉइंट है, ये B और इस पॉइंट को स्टूडेंट मान लेते हैं D, इस पॉइंट को D मान लेते हैं, उसी तरह यहाँ भी ये पॉइंट को हम लोग चलिए D लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट पर का पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट, बराबर हो जाता है बैलेंस कंडीशन में, क्लियर है। जितना B पॉइंट पर का पोटेंशियल होगा उतना ही D पॉइंट पर का पोटेंशियल होगा, मतलब जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो करंट इसके थ्रू नहीं फ्लो करेगा, इसलिए इसका रीडिंग 0 हो जाएगा, क्लियर है। ये होता है VB इक्वल्स टू, जब VD है तो देखिए, तो यहाँ से क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखने के पहले ये बैटरी है आपका EMF E, करंट I डिलीवर कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये I करंट यहाँ पर डिवाइड होगा, मान लिया इधर I1 करंट गया, इधर ये I2 करंट गया, क्लियर है स्टूडेंट। अब करंट इधर तो जा नहीं रहा है, मतलब ये I1 करंट आपका इधर चला गया I1, ये I2 करंट भी आपका इधर चला गया I2, क्लियर है। तो अब देखिए ये VB इक्वल्स टू VD, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल्स टू VA माइनस VD, ठीक है। VB इक्वल्स टू VD को VA माइनस VB इधर भी कर दिए, इधर भी VA में से घटा दिए माइनस VD, एक ही चीज़ है, फिर से हमको यही चीज़ मिल जाएगा। नाउ VA माइनस VB को हम क्या लिख सकते हैं, I1 RX, ठीक है। और VA माइनस VD, ओम्स लॉ, VA माइनस VD को लिखेंगे I2 R1, चलिए पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगेन VB इक्वल्स टू VD है, तो यहाँ से क्या फिर से अगेन क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, VB माइनस VC, इधर से भी VC घटा दिए और इधर से भी VD माइनस VC, इधर से भी VC घटा दिए,
कोई फर्क नहीं, अगेन ये चीज़ फिर यही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से VB माइनस VC, VB माइनस VC, I1 करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R1 है, तो ओम्स लॉ से VB माइनस VC कितना हो जाएगा, I1 RY, V इक्वल्स टू IR, क्लियर है। और VD माइनस VC, VD माइनस VC कितना हो जाएगा, I2 R2, I2 R2। चलिए ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इधर का I1 और I1 कैंसिल, तो RX बाई RY, RX बाई RY इक्वल्स टू RX बाई RY इक्वल्स टू, इधर का I2 और I2 कैंसिल हो जाएगा, R1 बाई R2, R1 बाई R2। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये कंडीशन आता है स्टूडेंट, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि भाई दोनों को इंटरचेंज कर दिए तो अब क्या करंट इससे फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। स्टूडेंट तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, इससे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब इसके थ्रू करंट जीरो है। अब इस कंडीशन में मान लेते हैं कि करंट यहाँ पर फ्लो नहीं कर रहा है, IG इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये बैटरी है, आई करंट डिलीवर करेगा, ठीक है। इधर मान लिया I1 करंट गया, इधर आपका I2 करंट गया, ठीक है। ये I1 करंट अभी मान रहे हैं कि इससे कोई करंट फ्लो नहीं करता है, स्टूडेंट समझिएगा। और अगर ये मानते हुए हमें यही बताना है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मान लेते हैं कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये मानने के बाद हमको अगर यही कंडीशन आ जाता है, तो इससे प्रूफ होता है कि ये इनफैक्ट यही सर्किट है, दोनों बेसिकली सेम सर्किट है, तो फाइनली मतलब कि करंट फ्लो नहीं करेगा, ये मानना मेरा सही है, क्लियर स्टूडेंट। तो देखते हैं कि क्या मेरा यही कंडीशन आता है कि नहीं आता, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। यहाँ से मान लिया I करंट डिलीवर किया बैटरी, ये I1 करंट इधर गया, I1, ये ऑब्वियस है, ये I1 करंट इधर चला आएगा, क्योंकि इधर तो कोई करंट फ्लो कर नहीं रहा है, IG इक्वल्स टू जीरो माने हैं। उसी तरह इधर ये I2 करंट, तो ये आपका इधर भी I2 करंट, ये आपका इधर चला जाएगा, ठीक है। ओके नाउ चलिए देखिएगा, इसके लिए अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं, देखते हैं कि सेम रिलेशन आता है कि नहीं। देखिएगा अब इस कंडीशन में आपका C पॉइंट है स्टूडेंट, ये आपका C पॉइंट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में क्या था, B और D पॉइंट पर का पोटेंशियल सेम था, करंट फ्लो नहीं कर रहा था। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, A और C पॉइंट पर का पोटेंशियल सेम होगा, चूंकि करंट फ्लो नहीं कर रहा है इधर से, ठीक है। मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट, देखते हैं यहाँ पे VA इक्वल्स टू VC, VA इक्वल्स टू VC लिख सकते हैं स्टूडेंट। चलिए ठीक है, अब जब VA इक्वल्स टू VC लिख सकते हैं तो देखिए, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको दोनों तरफ ऐसा करते हैं, VB माइनस VA इक्वल्स टू VB माइनस VC, दोनों तरफ VB में से घटा देते हैं, VB में से VA को फिर माइनस किए, VB में से VC को माइनस किए, फिर से मेरा यही आ जाएगा। अब फायदा क्या है, VB माइनस VA हमको पता है, I1 RX इक्वल्स टू VB माइनस VC कितना है, I2 RY। चलिए इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अगेन VA इक्वल्स टू VC है, तो क्या हम फिर से ऐसा लिख सकते हैं, VA माइनस VD इक्वल्स टू VC माइनस VD, तो VA इक्वल्स टू VC है, तो दोनों तरफ VD को माइनस कर दिए, फिर से यही आ जाएगा। तो यहाँ से फायदा क्या होगा स्टूडेंट, VA माइनस VD को हम लिख सकते हैं I1 R1 इक्वल्स टू VC माइनस VD क्या हो जाएगा, I2 R2। लेट दिस इज इक्वेशन 2, क्लियर। अब चलिए अगेन जैसे यहाँ पर हम लोग किए हैं, सुविधा के लिए ऐसा करते हैं, इसको इक्वेशन 3 और 4 मान लेते हैं, वहां पर 1 2 मान चुके हैं, तो ये 3 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम मिटा रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन के C पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब देख सकते हैं स्टूडेंट, बाई 3 डिवाइडेड बाई 4,
जब करेंगे स्टूडेंट तो I1 और I1 कैंसल, तो RX बाई R1 RX/R1 इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा I2 और I2 कैंसल हो जाएगा, RY/R2 RY/R2। ठीक है, ये कंडीशन आया स्टूडेंट। क्या ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है? बिल्कुल सेम है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। इसको फाइनली आप ये RY को आप इधर लिख सकते हैं, मतलब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, RX/RY इक्वल्स टू R1/R2 एग्जैक्टली सेम कंडीशन आ रहा है स्टूडेंट। इसका मतलब जो हम लोग माने हैं कि इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ये सही है। मतलब फाइनल मेरा आंसर हुआ कि इसको इंटरचेंज करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट गैल्वेनोमीटर जो है किसी भी तरह का करंट को शो नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट। और मिलते हैं स्टूडेंट फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।